कल हमने देखा था ये जो यमुना नदी के किनारे मथुरा में टोटल 24 घाट हैं, जिनमें से हमने कल 12 प्लस 9 देखा था, तो टोटल 21 देखा था। बाकी 3 जो बचे थे वो हम लोग आज देखेंगे। तो हमने चक्र तीर्थ तक देखा था, और चक्र तीर्थ के बाद एक है दशाश्वमेध तीर्थ। दशाश्वमेध तीर्थ जो है उसके विषय में शास्त्र जो है वो बतलाते हैं। आदि वराह पुराण, दशाश्वमेधम ऋषिभिः पूजितं सर्वदा पुरा, तत्र ये स्नानन्ति मनुजाः तेषां स्वर्गो न दुर्लभः। तो दशाश्वमेधम ऋषिभिः सर्वदा पुरा पूजितम। ये जो दशाश्वमेध नाम का तीर्थ है, सर्वदा हमेशा ये ऋषियों के द्वारा पूजित रहा है, प्राचीन समय से ही। तत्र ये स्नानन्ति मनुजाः तेषां स्वर्गो न दुर्लभः। तो तत्र ये मनुजाः स्नानन्ति, तत्र यानी कि इस दशाश्वमेध तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करते हैं उनके लिए स्वर्ग न दुर्लभ, स्वर्ग उनके लिए दुर्लभ नहीं है। तो आगे चलते हैं। विघ्नराज तीर्थ, ये है 11वां। तो विघ्नराज तीर्थ के विषय में आदि वराह पुराण में आता है। तीर्थम तो विघ्नराजस्य पुण्यम पापहरम शुभम, तत्र स्नातम तु मनुजम विघ्नराजो न पीड़येत्। विघ्नराजस्य तीर्थम, विघ्नराज का जो तीर्थ है वो पुण्य है, पाप को हरने वाला है और शुभ है। तत्र स्नातम तु मनुजम, वहां पे जो मनुष्य स्नान करता है विघ्नराज तीर्थ में, विघ्नराज न पीड़येत्, तो सारे विघ्न जो है उसके दूर हो जाते हैं। कैसे? नृसिंहदेव की कृपा से। और यहाँ पे कौन निवास करते हैं? विघ्नराज कौन है? अ, गणेश जी। तो गणेश जी का ये सर्वदा निवास स्थान है। भगवान की आराधना करते हैं गणेश जी यहाँ पे रह के, तो विघ्नराज तीर्थ इसका नाम है। नेक्स्ट है कोटि तीर्थ। ततो गोकर्ण तीर्थाख्यम तीर्थम भुवन विश्रुतम, विद्यते विश्वनाथस्य विष्णोरत्यंत वल्लभम, विष्णोरत्यंत वल्लभम। ततो गोकर्ण तीर्थाख्यम, तो कोटि तीर्थ या गोकर्ण तीर्थ, तो ये गोकर्ण तीर्थ नाम का जो तीर्थ है, तीर्थम भुवन विश्रुतम, ये पूरे भुवन में प्रसिद्ध है, पूरे लोकों में प्रसिद्ध है। विद्यते विश्वनाथस्य विष्णुर अत्यंत वल्लभम। तो यहाँ पे स्नान करने से क्या होता है? विश्वनाथस्य विष्णु, विश्वनाथ का और विष्णु का अत्यंत वल्लभम विद्यते, वो अत्यंत प्रिय बन जाता है। तो ये है गोकर्ण तीर्थ। और कहा जाता है कि गोकर्ण ने जब अपने भाई धुंधुकारी का उद्धार किया था भागवत की कथा सुनाकर, तो उसी गोकर्ण का
आराधना स्थल है ये। गोकर्ण जो है वो आराधना करते हैं। तो भागवत महात्म्य में गोकर्ण और धुंधुकारी का प्रसंग आता है। साथ में आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधुली का भी प्रसंग आता है। तो ये धुंधुली और आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र थे गोकर्ण और धुंधुकारी। तो ये सब जो थे, ये 24 घाट यमुना जी के किनारे हम लोग दर्शन किए। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? प्रभु जी 9 और 10 थोड़ा बता दीजिए ना, तीर्थ का। 9 और 10 तो अभी डिस्कस किए हम लोग। कल 9 डिस्कस किए थे, आज हम लोग 10 से शुरू किए। और 10 से 10 क्या है? दशाश्वमेध तीर्थ। तो आगे चलेंगे हम लोग हरे मथुरा कृष्णा पर। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी भी ये तीर्थ है उधर में? हाँ हाँ, सब अभी तीर्थ हैं। ये तीर्थ जो है ये अभी भी है। सभी घाट जो है वही है, ये सब तीर्थ जो मथुरा में जो घाट है यमुना जी के किनारे। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नॉमेनक्लेचर किया हुआ है ना सब जगह, ऐसा ए है करके? क्या प्रभु जी? नहीं, सबका नेम्स लिखा हुआ है वहां पर। लिखा हुआ तो नहीं होगा, वहां जाएंगे पूछेंगे तब पता चलेगा, वो या पूछने किसी से ग्रुप मालूम के होगा ना, साथ। हाँ, लिखा हुआ कहीं हम देखे नहीं, इसलिए मैं पूछा। ग्रुप के साथ जाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो अभी मथुरा परिक्रमा में क्या दर्शनीय स्थल है? ऐसे तो पूरी मथुरा भूमि जो है भगवान का स्थान है, बट कुछ दर्शनीय स्थल जो है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले विश्राम घाट से हम लोग परिक्रमा करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो दर्शन होता है वो होता है पीपलेश्वर महादेव का। तो मथुरा के 4 क्षेत्रपाल हैं, उनमें से एक है पीपलेश्वर महादेव। तो मथुरा पुरी के पूर्व दिशा में विश्राम घाट के तट पर ये स्थित है और सदा मथुरा क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और इनके दर्शन के पश्चात वेणी माधव का दर्शन है, रामेश्वर का दर्शन है, दाऊ जी का दर्शन है, मनमोहन जी, मदन मोहन जी, तंदुक तीर्थ, सूर्य घाट, ध्रुव टीला, ये सब जो हम लोग देखे थे। फिर सप्तऋषि टीला और अत्रि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, इन सब का दर्शन है। तो अत्रि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ये सप्तऋषि। तो इनका दर्शन है। और ये सप्तऋषि जो है मथुरा धाम में रहकर श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो आगे जाके बलि महाराज का टीला है, जहाँ पे बलि महाराज और वामन देव का दर्शन है। और यहीं पर बलि महाराज ने भगवान वामन देव की आराधना की थी। कितना पुराना स्थल है ये सब, ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे कितनी सारी लीलाएं हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के आगमन से पहले भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। सतयुग की बात है ये, बलि महाराज और वामन देव। फिर अक्रूर भवन है थोड़ा आगे। तो अक्रूर भवन यानी अक्रूर जी का घर। और इसी जगह पे अक्रूर जी अपने वास स्थान, अपने घर पर कृष्ण और बलराम को लाना चाहते थे। लेकिन जो कृष्ण और बलराम हैं, कंस को मारने के पश्चात अक्रूर जी को उन्होंने बोला कि हम लोग वहां आएंगे, और मथुरा की सीमा पर ही ठहर गए थे उन लोग। तो ये अक्रूर भवन अक्रूर जी का घर है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो कुब्जा कूप आता है। कुब्जा जो थी वो कंस की दासी थी,
कंस के लिए वो चंदन इत्यादि का लेप जो है वो लेके जाया करती थी। और भगवान ने जब देखा कि ये लेप जो है तैयार होके जा रहा है कंस के लिए, तो भगवान ने आग्रह किया ये लेप हमें लगा दिया जाए, और कुब्जा ने अत्यंत प्रेम से श्री कृष्ण और बलराम के अंगों पर ये अंगराग या लेप जो है वो लगाया था। और भगवान बहुत प्रसन्न हुए कुब्जा से, और उन्होंने क्या किया कि एक पैर जो है अपना कुब्जा के पैरों पैरों पर रखा और उस कुब्जा जो थी, जो कुबड़ी थी, उसकी कमर को सीधा कर दिया। ये भगवान का लीला था जब भगवान मथुरा में आए थे, और देखते देखते सभी के कुब्जा जो कुरूप थी, कुबड़ी थी, वो अप्सरा जैसी सुंदर हो गई। और यही जो जगह है जहाँ पे कुब्जा से भगवान मिले थे, कुब्जा कूप। तो आगे चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हाँ, विद्यते विष्णुनाथस्य विष्णु अत्यंत बल्लभ, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? हम तो अभी डिस्कस किए थे एक्चुअली। हाँ प्रभु जी, वो समझ में नहीं आया, इसीलिए दोबारा पूछे। तो विश्वनाथस्य विष्णुर, विश्वनाथ का और विष्णु जी का अत्यंत वल्लभम विद्यते, अत्यंत प्रिय बन जाता है वो व्यक्ति जो गोकर्ण तीर्थ में स्नान करता है। हरे कृष्ण। तो आगे चलेंगे हम लोग रंगभूमि और श्रीरंगेश्वर मंदिर। प्रसन्न होते। म्यूट कर लीजिए मालती माता जी, म्यूट करके रखा कीजिए। तो रंगभूमि और रंगेश्वर महादेव, तो दक्षिण भाग में, मथुरा के दक्षिण में रंगेश्वर महादेव जी क्षेत्रपाल के रूप में अवस्थित हैं। हम लोग और कौन से महादेव के विषय में देखें और किस भाग में वो अवस्थित हैं, बताइए सनातन प्रभु जी। कुबलेश्वर महादेव पूर्व दिशा में था। पूर्व दिशा में, हरे कृष्ण। तो ये हम लोग देखें, और अभी हम लोग चल रहे हैं रंगेश्वर महादेव, और रंगेश्वर महादेव दक्षिण दिशा में है। तो इसी स्थान पर कंस ने क्या किया था, एक रंगशाला का निर्माण करवाया था। रंगशाला यानी अखाड़ा जहाँ पे युद्ध होता है। अभी भी वहां पे रंगशाला है, जाएंगे, पतला सा एक गली में है, अंदर अंदर जाना पड़ता है, और वहां पे अभी भी एक अखाड़ा बना हुआ है। और क्यों बनवाया था कंस ने? श्री कृष्ण और बलदेव जी को मारने के लिए। और इसी कारण से अक्रूर को भेजा था उन्होंने, और अक्रूर जी नंद गोकुल से श्री कृष्ण और बलदेव जी को लेके आए थे। और जब कृष्ण और बलराम जी यहाँ आए नगर भ्रमण करने के बहाने, वो क्या किए, सबसे पूछते पूछते इस रंगशाला में आ गए। और ये रंगशाला बहुत ही सुंदर ढंग से सजाई गई थी। सुंदर सुंदर तोरण थे, पुष्प थे, और सामने शंकर जी का विशाल धनुष रखा हुआ था। और इस रंग भूमि के मुख्य द्वार पर एक हाथी था। क्या नाम था उस हाथी का? कुवलया पीड़। कुवलिया पीड़। तो ये कुवलिया पीड़ हाथी जो है, इसको वहां रखा गया था, और उसका भी एक ही टारगेट था कि कैसे वो दोनों भाइयों को मार दे। और उसको सिखाया भी गया था कि कैसे मारना है। काफी शक्तिशाली था ये हाथी, और इस शक्तिशाली हाथी को कंस ने पराजित कर दिया था। तो जितने भी कंस के सहयोगी थे, असुर इत्यादि थे, सबको कंस ने पराजित कर दिया था और अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया था। तो कुवलिया पीड़ भी वैसे ही था, और कंस ने क्या किया था, इसको कुवलिया पीड़ को बहुत दूर फेंक दिया था। और जरासंध जो है अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां आ रहे थे, अस्थि और प्राप्ति। और जब देखा कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कंस, तो कंस को उन्होंने अपना
दामाद जो है वो बना लिया, अपनी पुत्रियों का विवाह जो है उन्होंने कंस के साथ करवा दिया। तो ये कुवलया पीड़ इंतजार कर रहा था वहां पे, कब ये लोग आएंगे और कब मैं इनको मारूंगा। और रंगेश्वर महादेव भी बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, उनको बहुत अच्छे से सुसज्जित किया गया था। और इस रंगशाला में, इस अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, कौशल इत्यादि बहुत ही विशाल काय पहलवान थे लड़ने के लिए। और कंस ने क्या किया था कि अपने नागरिकों को, मित्रों को अपने साथ बैठाया था और ऊंचे स्थान पर वो विराजमान था। यही यही रंगशाला है। और रंगशाला में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण ने क्या किया, ऐसी बस खेल खेल में ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया और पलक झपकते ही उसकी डोरी जो है चढ़ा दी। और डोरी को चढ़ाते समय डोरी को जब ऐसा खींचा उन्होंने कि धनुष जो है भयंकर आवाज आई, और उस आवाज के साथ साथ धनुष जो है वो टूट गया। और धनुष की रक्षा जो कर रहे थे सैनिक, जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार धनुष टूट गया तो वो लोग कृष्ण और बलराम के आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। और दोनों भाइयों ने क्या किया कि आराम से, बिल्कुल एफर्टलेसली सारे सैनिकों को उन्होंने मार डाला। और कुवलिया पीड़ का क्या किया उन लोगों ने कुवलिया पीड़ को उन्होंने मार दिया श्री कृष्ण और बलराम ने। कुवलिया पीड़ भी उनको मारना चाह रहा था, कृष्ण और बलराम को। उसको ये टास्क ही दिया गया था, उसको सिखलाया पढ़ाया भी गया था कैसे मारना है। तो इन्होंने जब देखा, इनको तो भगवान को समझ में आ ही गया कि क्यों यहाँ पे है, तो उन्होंने कुवलिया पीड़ को वध कर दिया। और वध करके उसके दोनों दांत जो है, टस्क्स, वो उखाड़ लिए। और उसी टस्क से, उसी दांत से श्री कृष्ण ने क्या किया कि महावत पर प्रहार किया और उसका भी संहार कर दिया। और जो कंस के सैनिक थे वहां पे, वो भाग गए वहां से, और उन्होंने जाके दौड़ के कंस को सूचना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। और कंस क्रोधित हो गया कि इस प्रकार जब भगवान का ये सुना, उसने पराक्रम सुना, और क्रोध से दांत पीसते हुए उसने चाणूर और मुष्टिक को, दोनों बालकों का वध करने के लिए इंगित किया। और इस समय श्री कृष्ण बलदेव किस अवस्था में थे, वो लोग, क्योंकि कुवलिया पीड़ के दांत उन्होंने उखाड़ लिए थे, इसीलिए उनके अंगों पर खून के छींटे थे। और दो विशाल जो दांत थे वो कंधे पर धारण करके जो शेर का बच्चा है उस प्रकार चल रहे थे, हल्का हल्का मुस्कुराते हुए। तो चाणूर और मुष्टिक ने उनको अपने कुश्ती के स्टाइल में ललकारा, कृष्ण बलराम को। तो कृष्ण जो थे, कृष्ण तो नीति परायण है, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो मल्ल युद्ध है ये समान आयु वाले, समान बल वाले लोगों का के साथ लड़ा जाता है। तो आप मेरी आयु के नहीं हैं, आप मुझसे काफी बड़े हैं, इसीलिए मेरी आयु का कोई यदि व्यक्ति है तो उसके साथ में लड़ूंगा। लेकिन चाणूर ने क्या किया, और उसने श्री कृष्ण को ललकारा, और मुष्टिक ने बलराम जी को ललकारा बहुत ही अहंकार से, और बोला कि महाराज कंस का मनोरंजन होगा यदि हम लोग ये मल्ल युद्ध करेंगे। और श्री कृष्ण और बलराम तो ऐसा चाहते ही थे, इसीलिए उन्होंने मल्ल युद्ध जो है वो शुरू कर दिया। तो ये जो मल्ल युद्ध था अनीतिपूर्ण था, क्योंकि छोटा बालक श्री कृष्ण बलराम, ये लोग बड़े बड़े पहलवानों के साथ, चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे थे। तो भागवत में बहुत अच्छा वर्णन आता है कि जब कृष्ण जो है रंगभूमि में आए तो क्या दृश्य था, सब लोग का कैसा दृष्टिकोण था कृष्ण और बलराम के प्रति। तो ये श्लोक भागवतम में आता है
मल्लानामशनिर्निनां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो विराड विदुषाम् त्वं परम योगिनाम्। तो मल्ला नाम अश्नीर नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जितने मल्ल थे वहां पे, उनको भगवान कैसे दिखाई दिए? बिल्कुल वज्र के जैसे दिखाई दिए। मल्ला नाम अश्नीर नृणाम नरवरः, जो मनुष्य थे उनको नरवरः दिखाई दिए, मनुष्यों में श्रेष्ठ। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, और जितनी स्त्रियां थी वहां पे, उनको भगवान कैसे दिखाई दिए? कामदेव के जैसे दिखाई दिए। गोपा नाम स्वजनो शताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। गोपों को स्वजन के रूप में दिखाई दिए, क्योंकि भगवान उनके अपने हैं, अपने जैसे हैं। और असताम, जो दुष्ट राजा थे, क्षितिभुजाम, जो दुष्ट राजा थे, उनको भगवान शास्ता, दंड देने वाले बड़े राजा के रूप में दिखाई दिए। स्वपित्रोः शिशुः, अपने माता पिता और माता पिता जैसे गोपिकाओं को वो शिशु के रूप में दिखाई दिए। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। तो रंगम गतः साग्रजः, जब रंगशाला में जा रहे थे भगवान, इसके साथ, अपने अग्रज के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, तो भोजपति, भोजपति कौन है? भोज का राजा कंस 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 कंस। कंस जो था वो भोजवंशी था, भोजों का राजा था। तो ये भोजपति को क्या दिखाई दिए? भगवान मृत्यु के रूप में साक्षात दिखाई दिए जब वो रंगभूमि में प्रवेश कर रहे थे। तो विराट अविदुषाम, जो अविदु हैं, वो ऐसे अविदु को, जिनका नॉलेज पूरा नहीं है, जो इंटेलिजेंट नहीं है उतने, ऐसे अविदुओं को भगवान विराट के रूप में दिखाई दी। तो विराट क्या होता है? भगवान का विराट स्वरूप। हाँ, भगवान का विराट स्वरूप। तो विराट स्वरूप जो है वो भगवान का मेटेरियल कंसेप्शन है, क्योंकि लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए जो भौतिक तत्वों से भगवान का निरूपण किया जाता है उसे विराट स्वरूप कहते हैं। तो जो अविदुषाम, जो उतने विद्वान नहीं है, ऐसे लोगों को विराट के रूप में भगवान दिखाई दिए। तत्वम परम योगी नाम, और जो योगी हैं उनको परम तत्व के रूप में भगवान दिखाई दिए। वृष्णि नाम पर देवता इति विदितो, वृष्णियों को, जो वृष्णि वंशी थे, उनको पर देवता इति विदितो, उनको अपने देवता, इष्ट देवता के रूप में उन्होंने समझा, विदित हुए भगवान उनको, वृष्णियों को। कब? जब रंगम गतः सा अग्रजः, अपने अग्रज के साथ, बड़े भाई के साथ जब वो रंगशाला में जा रहे थे। तो जितने लोग थे, वृष्णि लोग थे वहां पे। और ये भागवत का ही श्लोक है, 10.43.17, 10वां स्कंद 43वां अध्याय 17वां श्लोक, 10:43:17। बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक। एक ही भगवान कैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाई दिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यथा, जिस प्रकार हम लोग भगवान की शरणागत होते हैं, तथा उसी प्रकार क्या होता है? ताम तथैव भजाम्यहम्, तो मैं भी
उनको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूँ, भगवान ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, इसीलिए ये जो जितने सारे लोग हैं, इनको भगवान अलग अलग रूपों में दिखलाई दिए, इनका भाव अलग था, उसी हिसाब से भगवान अलग अलग रूपों में दिखलाई दिए। तो कब ये दिखलाई दिए भगवान, किस समय का वर्णन है ये? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब भगवान रंगशाला में प्रवेश जा रहे थे हाँ, रंगम गतः सा अग्रज, जो अपने अग्रज के साथ भगवान रंगशाला में प्रवेश कर रहे थे। तो जब स्त्रियों ने देखा वहां पे जितनी बैठी हुई थी कि ये मल्ल युद्ध जो है अनइक्वल है, इसमें अत्याचार है, अन्याय हो रहा है, तो वहां से वो उठ जाने के लिए मन बना लिया उन्होंने कि नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान जी का रूप इतना सुंदर था कि वो लोग बोलने लगी कि ब्रजभूमि तो परम पवित्र और धन्य है। और क्योंकि यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान जो है मनुष्य वेश में छिपकर रहते हैं, और देवों के देव महादेव शंकर जी और लक्ष्मी जी इनके चरण कमलों की पूजा करती हैं। और वही भगवान जो है रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण करते हैं और गायों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो इनको पता था, ये स्त्रियों को पता था कि इनका आइडेंटिटी क्या है भगवान का। इतना भी बोलती हैं कि बांसुरी बजाते हुए, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आनंद से पूरे ब्रजमंडल में विचरण करते हैं। तो ये स्त्रियां भी यही बोल रही हैं कि ब्रजभूमि पवित्र और धन्य हो चुकी है भगवान के अवतार के कारण। ऐसा एक और जगह देखते हैं हम लोग, कहाँ पे, गोपी गीत में। क्या है लाइन? वो वाला था क्या, व्रज जनार्ती हन वीर योषितम। जयति ते धिकम हाँ, जन्मन प्रजा श्रयत श्रयत इंदिरा शश्वदत्रे। तो जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रे। हे कृष्ण, ते जन्मना व्रज अधिकम जयति, आपके जन्म के कारण क्या हो गया है, ये व्रज जो है और पूजनीय हो गई है, और ग्लोरियस हो गई है। और क्या हो गया है कि आपके जन्म के कारण ही, ते जन्मना, आपके जन्म के कारण ही ये जो इंदिरा है, इंदिरा यानी, इंदिरा का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। तो ये जो इंदिरा है, शश्वत अत्र ही शयते, यानी शाश्वत रूप से, हमेशा परमानेंटली जो है यहाँ पे रहने लगी। क्यों? आपके जन्म के कारण। बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस हो गई है ब्रजभूमि, और इंदिरा लक्ष्मी जी यहीं पे रहने लगी है। बहुत ही ज्यादा संपन्न समृद्ध हो गया है ये पूरा ब्रजमंडल आपके जन्म के बाद से। तो यहाँ भी यही चीज बोल रही है, कौन? गोपिया। और कोई आंसर? बोलिए गीता माता जी। वहां के जो स्त्रियां थी हाँ, मथुरा की स्त्रियां, मथुरा की स्त्रियां जो है वो यहाँ पे सेम चीज बोल रही हैं। तो ये बोलती हैं कि ये जो आपकी रूप माधुरिमा है, रूप माधुरी है, भगवान जी की 4 माधुरियों में से रूप माधुरी एक है, बाकी 3 माधुरी कौन सी है? तो 64 गुण जो है भगवान में, उनमें से 4 गुण जो है भगवान को
विष्णु और विष्णु के एक्सपेंशन से अलग करते हैं, उनमें ये 4 गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं जो कि विष्णु तत्व में भी बाकी विष्णु तत्व में नहीं होता है, या होता भी है तो डिस्प्ले नहीं होता है। कौन से वो गुण हैं 4? लीला माधुरी, नाम माधुरी, और वेणु माधुरी प्रभु जी। वेणु माधुरी। भक्त माधुरी, रूप माधुरी। क्या पहला क्या बोले? भक्त माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी। पहला वाला क्लियर नहीं हो रहा है। भक्त माधुरी। भक्त माधुरी। भक्त माधुरी ऐसा कुछ ये नहीं। तो रूप माधुरी सही बोले, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी, राइट। तो ये 4 माधुर्य जो है भगवान में, ये 4 क्वालिटीज जो है ये एडिशनल है, जो कि प्रकट रूप से दिखते हैं। एक्चुअली भगवान के जितने भी अवतार हैं सब में सभी क्वालिटीज हैं, सभी समान रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन डिस्प्ले नहीं होता है सभी क्वालिटीज। कृष्ण जो है 64 के 64 गुण जो हैं उनमें डिस्प्ले होते हैं। तो बोल रही हैं ये स्त्रियां कि आपकी रूप मधुरिमा का आस्वादन तो केवल ब्रजवासी ही कर सकते हैं, और विशेषकर जो ब्रज गोपियां हैं वही कर सकती हैं। और ब्रज गोपियां ही नहीं, वहां के जो मोर हैं, जो तोते हैं, शुक्र हैं, जो सारिकाएं हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, नदियां हैं, सभी धन्य हैं। ये सभी आपकी पास टाइम्स को विटनेस करते हैं और सभी विविध प्रकार की माधुर्यों का पान करके निहाल हो जाते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं। तो ये सब चर्चा वो कर ही रही थी ये स्त्रियां मथुरा की। और उसी समय कृष्ण ने क्या किया, चाणूर को और बलराम जी ने मुष्टिक को पछाड़ कर उनका वध कर दिया। ये चर्चाएं जब चल रही थी उसी समय, और उनके और भी सगे संबंधी थे, कूट, शल, तोशल, सभी मारे गए। और कंस जो है बहुत ही क्रोधित हो गया, और क्रोध में उसने क्या किया कि बंदी बना लो सबको, कृष्ण को, बलदेव को, नंद को, वसुदेव, सबको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन सबके देखते देखते कृष्ण उछलकर, रंगशाला से उछलकर, जो ऊंचा आसन था कंस का, वहां पर मंच पर पहुंच गए और कंस का जो बाल है उसको पकड़कर नीचे गिरा दिया कंस को, और उसकी छाती के ऊपर कूद गए। और जैसे ही छाती पे कूद गए वैसे ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, कंस मर गया। बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही आराम से, आसानी से कंस का वध हो गया और उद्धार भी हो गया और कंस के अनुचरों का भी उद्धार हो गया। और कंस के पूजित शंकर जी जो है कंस के द्वारा पूजित हैं। तो जब उन्होंने देखा ये सब लीलाएं तो बहुत ही अपने आप को धन्य मानने लगे, और इसीलिए ये जो शिव जी हैं वहां पे उनका नाम पड़ गया रंगेश्वर। तो ये रंगेश्वर महादेव जी के बारे में हम लोग देखें, और रंगशाला के बारे में हम लोग देखें, रंगभूमि और रंगेश्वर महादेव। तो ये जो जिस दिन ये वध हुआ था भागवत के अनुसार और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से ये पता चलता है कि ये स्पेशल दिन हुआ था। तो ये हुआ था शिवरात्रि के दिन। तो क्या हुआ था, इसका पूरा घटनाक्रम इस प्रकार हुआ था कि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात को अपने घर पे बुलाया था और उसके साथ मंत्रणा की थी कि देखो तुम इनको लेके आ जाओ, कृष्ण और बलराम को। द्वादशी के दिन अक्रूर जी जो है नंद भवन में पहुंचे, और त्रयोदशी के दिन नंदगांव से अक्रूर जी रथ में
कृष्ण और बलराम जी को मथुरा लेके आए। शाम को ये लोग मथुरा नगर में भ्रमण किए। धनुष यज्ञ हुआ था उसी दिन, और धनुष रखा हुआ था उसी दिन तोड़े। और दूसरे दिन अर्थात चतुर्दशी के दिन, शिव चतुर्दशी यानी शिवरात्रि, इसके दिन क्या हुआ? कुवलिया पीड़, चाणूर मुष्टिक और कंस का वध हुआ। तो ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से हुआ। और इसीलिए प्रतिवर्ष क्या होता है, प्रतिवर्ष एकादशी के एक दिन पहले यानी कि शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन, कार्तिक के महीने में कंसवध मेला का आयोजन किया जाता है। और उस दिन कंस का 25 से 30 फुट ऊंचा मूर्ति में श्री कृष्ण ने किस प्रकार वध किया था कंस का, वो दिखलाया जाता है। किसी का कोई प्रश्न है? ये शिवरात्रि को तो मारा गया था, तो कार्तिक महीना में क्यों लीला दिखाया था मेला? शिवरात्रि कब आता है? शिवरात्रि आता है तो फरवरी, मार्च मार्च मार्च। चेक करना पड़ेगा। शिवरात्रि एक ही दिन आता है क्या साल में? हाँ, एक ही दिन को शिवरात्रि तो बहुत दिन, महाशिवरात्रि होगा। महाशिवरात्रि एक दिन आता है, शिवरात्रि तो बहुत दिन आता है, शिवरात्रि को बहुत बार आता है। बहुत बार आता है। अच्छा। महाशिवरात्रि एक दिन आता है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि एक ही दिन नहीं आता है। ना हर महीना में शिवरात्रि होता है चतुर्दशी को? क्या है मम्मी, शिवरात्रि कब कब आता है? मम्मी बताओ। शिवरात्रि फागुन महीना में आता है ना? नहीं नहीं, वो महाशिवरात्रि होता है। हाँ, शिवरात्रि और भी दिन आता है। हर एक महीना में दोनों पक्ष में शिवरात्रि होता है। हम्म, हम्म। ठीक है। तो महाशिवरात्रि बोल के आता है प्रभु, वही एक इसका डेट देखना पड़ेगा कि नवमी ना कब, एवरी मंथ। महाशिवरात्रि मतलब उस महीना का शिवरात्रि। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ। ठीक है। ये चतुर्दशी में ही तो होता है, शिव चतुर्दशी जो होता है वो उसी में महाशिवरात्रि। और हाँ, हर महीना में इसीलिए चतुर्दशी दोनों आते हैं, उसी में भी शिवरात्रि होता है। हर महीने में चतुर्दशी आते हैं दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग। और किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? आगे चलते हैं हम लोग। आगे एक टीला आता है और इसको बोलते हैं कंकाली टीला। और कंकाली टीला पर कंकाली देवी का दर्शन होता है। और कंस के द्वारा ये कंकाली देवी पूजी जाती थी, और उसी के कारण इनका नाम पड़ा कंस काली या कंकाली। कंस काली का कंस काली का संधि हो जाने पे कंकाली हो गई। अष्टभुजा दुर्गा जी है ये, और एक सिंह पर सवार है, ये सिंह वाहिनी है। तो इसके आगे एक कुंड है जिसका नाम है बलभद्र कुंड, और इस कुंड के तट पर दाऊ जी और जगन्नाथ जी का मंदिर है। और उसके आगे एक और मंदिर है। तो हम लोग देखे थे मथुरा में 4 क्षेत्रपाल हैं। 2 क्षेत्रपाल हम लोग अभी तक चर्चा की। कौन कौन से क्षेत्रपाल के बारे में हम लोग चर्चा की? पिपलेश्वर और रंगेश्वर महादेव। किस किस दिशा में है ये? एक पूर्व दिशा में है पिपलेश्वर, और रंगेश्वर महादेव है दक्षिण दिशा में। हाँ, तो अभी पश्चिम दिशा में हम लोग चलते हैं। पश्चिम दिशा में है भूतेश्वर महादेव। तो
भूतेश्वर महादेव पश्चिम दिशा में है, ये भी एक क्षेत्रपाल है मथुरा के। और पास में ही उनके कंस के द्वारा पूजित एक और देवी है, पाताल देवी। और थोड़ी दूर आगे ही पोथरा कुंड है। पोथरा कुंड क्या होता, हम लोग क्या देखे थे पोथरा कुंड के बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, उसमें देवकी माता नहाती थी और अपने वस्त्रों को साफ करती थी। हाँ, तो ये पोथरा कुंड जो है हम लोग देखे थे, बहुत बड़ा कुंड है ये। और आगे में ही आदि केशव है और जन्म स्थान है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इससे आगे जाएंगे हम लोग तो ज्ञान वापी है, उसको ज्ञान बावड़ी भी कहते हैं। तो ज्ञान वापी या ज्ञान बावड़ी, तो इस तीर्थ के संबंध में उल्लेखित है, यो वाप्याम धर्मराजस्य मथुरायास्तु पश्चिमै स्थानं करोति तस्यां तु ग्रह दोष न लिप्यते। तो यो वाप्याम धर्मराजस्य मथुरायाः तु पश्चिमे, मथुरा के पश्चिम दिशा में यदि कोई व्यक्ति धर्मराजस्य वाप्याम, धर्मराज का वापी यानी धर्मराज का जो बावड़ी है उसमें स्नानम करोति, यदि कोई स्नान करता है, तस्याम तु ग्रह दोष न लिप्यते, उसके सारे ग्रह दोष इत्यादि दूर हो जाते हैं इस ज्ञान वापी में स्नान करने से। ये वराह पुराण के अंतर्गत मथुरा महात्म्य में ये लिखा गया है। ज्ञान वापी क्या कुंड है? ज्ञान वापी एक तालाब जैसा है, बावड़ी जैसा। बावड़ी। और पश्चिम में कौन महादेव बोले मुझे? भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर। रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, और तीसरा कौन था, हम लोग क्या चर्चा किए थे? पीपलेश्वर महादेव। पीपलेश्वर महादेव पूर्व दिशा में, रंगेश्वर महादेव दक्षिण दिशा में, और भूतेश्वर महादेव पश्चिम दिशा में। तो वायु पुराण में कहा गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, और श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर जो है यहाँ पे मंत्रणा करते थे, और इसीलिए ये स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ज्ञान वापी या ज्ञान बावड़ी। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु मथुरा में आए थे तो विश्राम घाट पर वो यमुना में स्नान किए थे, और केशव जी के मंदिर में वो पधारे थे, केशव देव का मंदिर। तो पूरे ब्रजमंडल में 4 देव हैं। 4 देव कौन से हैं पूरे ब्रजमंडल में? महादेव, रंगेश्वर महादेव। नहीं, वो तो 4 क्षेत्रपाल हैं। 4 देव कौन से हैं? वंदना माता जी बताइए, यात्रा में बताया गया। हरे कृष्णा, वंदना माता जी आप हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे नहीं याद आ रहा है। एक तो मंदिर आप गए भी थे, हरिदेव जी का मंदिर। हाँ, हरदेव जी। हरिदेव जी है, ये गोवर्धन में है। और एक तो गोविंद देव प्रभु जी। गोविंद देव कहाँ पे हैं? वृंदावन में है। वृंदावन में। और
ओरिजिनल गोविंद देव तो जयपुर में है प्रभु जी। नहीं तो लेकिन गोविंद देव जो वृंदावन में है, वो तो वृंदावन में थे ना पहले, तो वो गोविंद देव जो वृंदावन में अभी है, वो भी जो गोविंद देव जयपुर में है उनसे भिन्न नहीं है। अच्छा। जो प्रतिभू विग्रह है जहाँ जहाँ कहीं भी भगवान के, उनका पोटेंसी जो है मूल विग्रह से भिन्न नहीं होता है। ओरिजिनल जो भी विग्रह होते हैं उनसे अलग नहीं होते हैं। और कौन से हैं? केशव देव मथुरा में, और बलदेव जो है वो लोहवन में। ये चार जो है देव हैं, लिख लीजिए। केशव देव मथुरा में, हरिदेव गोवर्धन में, मानसी गंगा के बगल में, गोविंद देव वृंदावन में, और बलदेव लोहवन में। तो ये चार देव हैं पूरे ब्रजमंडल में। तो चैतन्य महाप्रभु केशव देव मंदिर में पधारे थे, मथुरा विश्राम घाट में। जो बलदेव कौन वन में बोले मम्मी? हाँ, बलदेव दाऊ जी वाला बलदेव है ना, और दूसरे बलदेव? जी वाले ही। वो दाऊ जी जो मंदिर है वो लोहवन में है। उसको लोहवन कहते हैं। तो महाप्रभु जब केशव जी मंदिर में पधारे तो भावावेश में वो नृत्य और कीर्तन करने लगे, और उनको देखकर उनके दर्शन के लिए बहुत सारे लोग, हजारों लोग वहां पे उपस्थित हो गए। और फिर उन्होंने ज्ञान बावड़ी में स्नान किया था और उसमें आचमन किया था। और तब ज्ञान बावड़ी के निकट में एक ब्राह्मण वैष्णव का घर था, वहीं पे वो ठहरे थे, और वहीं पे उन्होंने प्रसाद जो है वो लिया था। चैतन्य चरितामृत में ये डिस्क्रिप्शन जो है आता है। और ये जो ज्ञानवापी है, इसका वर्णन राजा भर्तृहरि के भी संबंध में आता है, और यहाँ पे राजा भर्तृहरि की समाधि भी स्थित है। तो भर्तृहरि राजा समाधि भी यहीं पे स्थित है। तो भर्तृहरि जो राजा थे उनका हमने देखा था तपस्या का स्थान कहाँ पे देखा था, मम्मी बताओ। उज्जैन में। हाँ, उज्जैन में। तो उज्जैन में राजा भर्तृहरि का ध्यान वाला स्थान हमने देखा था। तो ये हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं? ज्ञानवापी या ज्ञान बावड़ी। तो आगे चलेंगे हम लोग। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? आप फोटो भी साथ में दिखा सकते हैं प्रभु? फोटो बहुत हमको ज्यादा हो पहले जाएगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा। करके हम अभी दिखा देंगे। किसी फायदा क्या हुआ है ना, मेंटली थोड़ा ज्यादा पिक्चर हो जाए। हाँ ठीक है, देखते हैं प्रभु जी मैंने फोटो। अगर रेडी हम एक्चुअली हम पहले बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा बोल के हम चुप थे, लेकिन होने से थोड़ा फायदा हो सकता है। हाँ, उसके लिए पूरा तैयारी करना पड़ेगा हाँ, फोटो बहुत इट्स वेरी फोटो अवेलेबल वैसा नहीं है। जहां जहां हम गए हैं वहां का फोटो ये कर देंगे। मतलब अभी अभी इस ट्रिप में जो गए हैं, उसके पहले वाले ट्रिप्स में भी कहीं कहीं गए हैं, वो सब फोटो देखना पड़ेगा, और नेट पे कुछ फोटो होगा तो वो कलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जो मंदिर आता है, महाविद्या देवी का मंदिर आता है। इनको अंबिका देवी भी कहा जाता है। एक समय की बात है, नंद बाबा, कृष्ण, बलराम, यशोदा मैया और कुछ गोप लोग जो है देव यात्रा करने के लिए इसी अंबिका वन में उपस्थित हुए थे, और इन्होंने सबके साथ वहां पे पवित्र सरस्वती नदी के जल में स्नान किया था, और गोकर्ण महादेव की पूजा अर्चना की थी। और रात्रि में
सबके साथ वहां पे निवास किए थे। और उसी रात को क्या हुआ था, एक विशाल अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया था और उनको निगलने लगा था। सब लोग उनको बचाना चाह रहे थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। और उस समय नंद बाबा जो है बहुत ही आर्त होकर, बहुत ही अ, आर्त होकर, दुखी होकर कृष्ण को पुकारने लगे। और बहुत आश्चर्य की बात फिर हुई, बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई कि जैसे ही कृष्ण ने अपने पैरों से उस अजगर का स्पर्श किया, तो अजगर का जो विशाल सर्प शरीर था वो तुरंत अजगर ने त्यागा और एक सुंदर विद्याधर के रूप में वहां पे खड़े होकर इसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो श्री कृष्ण ने जब पूछा कि आप कौन हैं, तो इस विद्याधर ने अपना परिचय बतलाया कि पहले वो सुदर्शन नाम के विद्याधर थे और एक बार विमान से जब वो विचरण कर रहे थे तो एक ऋषि को देखकर उन्होंने उनका उपहास किया था। अंगिरस ऋषि को देखकर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था और इसके कारण ऋषि ने उनको बोला कि जाओ तुम सर्प योनि ग्रहण कर लो, और ये उनको शाप दे दिया और उसी के कारण वो अजगर बन गया था। और इस गंधर्व ने बोला कि सुदर्शन नाम के विद्याधर ने बोला, ये शाप जो है मेरे लिए एक्चुअली वरदान बन चुका है। तो ये वही स्थान है जहाँ पे ये विद्याधर जो कि अजगर के रूप में था, उन्होंने नंद बाबा को निगलने का प्रयास किया था। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? महाविद्या देवी का मंदिर या अंबिका देवी का मंदिर, ये अंबिका वन में आता है और यहीं पे सुदर्शन नाम का विद्याधर अजगर के रूप में नंद बाबा को निगलने का प्रयास किया था। अंगिरस ऋषि के श्राप से वो एक अजगर बन गया था क्योंकि उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था। ये अंबिका वन उपवन है। हम लोग डिस्कस किए थे 12 वन, 12 उपवन, 12 प्रतिवन। तो ये मेन वनों में नहीं आता है, 12 प्रमुख वनों में नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो सरस्वती कुंड आता है, इसके बाद चामुंडा देवी का मंदिर आता है और रजक वध टीला आता है। तो रजक वध टीला जहाँ पे रजक का वध किया था, धोबी का वध किया था भगवान ने। सरस्वती कुंड और चामुंडा देवी का मंदिर इसके बाद आता है। तो रजक वध वाला जो टीला है उसके संबंध में थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। एक बार मथुरा पुरी भगवान जब भ्रमण कर रहे थे, जब वो आए थे मथुरा में, तो जब भ्रमण कर रहे थे तो यहीं पर इस रजक वाले स्थल पे भगवान ने एक धोबी को देखा। और ये धोबी क्या करता था कि कंस के वस्त्रों को धोता था और रंगता था। तो धोबी भी था, रंगरेज भी था और बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्र थे उसके पास। तो कृष्ण और बलराम ने जब देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कुछ वस्त्र जो है मांगा उससे। लेकिन रजक ने क्या किया, उनका मजाक उड़ाने लगा। देना नहीं था तो नहीं देता, लेकिन मजाक भी उड़ाने लगा कि तुम लोग क्या ग्वाले हो गांव के, तुम लोग क्या ये सब राजसी वस्त्र पहनोगे, ऐसे करके मजाक उड़ाने लगा, उपहास करने लगा। और उसके व्यंग से उपहास, उसका व्यंग भरा उपहास को सुनकर कृष्ण जो थे, सबके देखते ही देखते, पलक झपकते ही अपने हाथ से ही उसका सर उड़ा दिया और उसे सुंदर गति प्रदान की। तो यही है रजक वध का स्थान। आगे आता है उत्तर दिशा के क्षेत्रपाल। तो हम लोग अभी 3 क्षेत्रपाल देखें, अभी चौथे क्षेत्रपाल मथुरा के, इनका नाम है गोकर्ण महादेव। तो गोकर्ण महादेव
उत्तर दिशा के क्षेत्रफल है। और ये भागवत वक्ता गोकर्ण के द्वारा पूजित होने के कारण गोकर्ण महादेव कहलाते हैं। और इसके आगे आता है अम्बरीश टीला। तो अम्बरीश टीला शायद हम लोग देख चुके हैं ना। तो हाँ देखे। चक्र तीर्थ सामने चक्र तीर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखे थे हम लोग। हाँ वो चक्र तीर्थ देखे एक्चुअली। हाँ, चक्र तीर्थ के निकट अम्बरीश टीला था, वहां पे हम लोग अम्बरीश टीला के बारे में देखे थे। राइट। तो सरस्वती और यमुना जी का जहाँ संगम है उसके बगल में ही दाहिनी ओर अम्बरीश टीला है। तो ये अम्बरीश टीला जो है हम लोग कल देखेंगे, समय चूंकि हो गया है। अम्बरीश टीला डिटेल में थोड़ा है इसके बारे में, पूरा अम्बरीश महाराज का जो लीला है वो इसमें लिखा हुआ है। तो कल हम लोग देखेंगे अम्बरीश टीला। और 2-3 स्थान है, उसके बाद ये मथुरा जो है, मथुरा का परिक्रमा कल हम लोग फिनिश करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी